ना मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फकीरी पे। वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है। वो प्यार से खुद को चौकीदार तो कहता है, मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। आपका क्या नाम है और आप सोनम के साथ कब से चल रहे हैं? मेरा नाम लियाकत लोशे है और सोनम सर से के साथ कब से चल रहा है मैं आपको बताया जाऊं तो जब से हमने पहले क्लाइमेट फास्ट रखा था 65 डेज का, तब से चल रहा है आज तक। और कितनी एज है आपकी? मेरा हुआ अब 26 ईयर। 26। तो जिंदगी का पहला प्रोटेस्ट है? जिंदगी का पहला प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट मतलब ऐसे किए हैं जो कॉलेजों में या स्कूलों में मतलब पार्टिसिपेट नहीं था, मतलब साथ रहना। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत प्रोटेस्ट और मतलब बहुत एक अच्छा प्रोटेस्ट है अपने लिए। क्यों है? इसलिए कि क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है मैं अपने कौम को बचाने के लिए कर रहा है, तो इसमें बहुत मतलब मुझे खुशी आता है। खुशी आती है। घर में कौन कौन है और घर के लोग परेशान नहीं हैं? आप इतने दिन से बाहर हैं। जाहिर सी बात है, खून के रिश्ते हैं तो उनको फिक्र होगा, लेकिन वो लोग समझ रहे हैं कि बच्चे किस राह पे एक सही राह पे हैं, तो वो लोग थोड़ा प्राउड फील करेंगे, मुझे यकीन है। पहले पहले तो डर रहे थे जब डिटेन हुआ था, तो माँ है, माँ तो सबसे ज़्यादा डरता है, तो वो काफ़ी मतलब कह रहे थे कि क्या हुआ ये वो। बाद में समझा दिया कि ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना ज़िंदगी का एक खूबसूरत पल होता है और आपको फ़ख्र करना चाहिए। ऐसा कुछ कहने पर वो मुस्कुराते थे। अच्छा, ये बताएं कि क्या ऐसा है इस प्रोटेस्ट में कि मोदी जी इतना डर क्यों रहे हैं? क्यों नहीं बात करने को तैयार? वही तो मैं भी समझ रहा हूँ क्यों डर रहा है। 150 लोगों के लिए पकड़ने के लिए 1000 लोग, 1000 सिपाही। मैंने आज अपनी ज़िंदगी में सच बता रहा हूँ, इतना सिपाही मैंने लद्दाख में इलेक्शन के टाइम पे नहीं देखा था, जितना सिपाही वो 150 लोगों को डिटेन करने के लिए लाया। तभी तो मुझे वही याद है ना, मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फकीरी पे। वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है। वो प्यार से खुद को चौकीदार तो कहता है, मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। लेकिन जिस तरह हंसी आया उस तरह मेरे मतलब सीने में यही दर्द भी पैदा हुआ कि मैं ऐसे देश में रह रहा हूँ जहाँ के मतलब लोग, जहाँ के लोगों के आवाज़ को चुप करने के लिए ऐसा हो रहा है। तब मुझे रोना आया कि मैं ऐसा देश में रह रहा हूँ जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या हो रहा है। तभी रोना आया कि मैं ऐसा देश में हूँ जहाँ पर कहते हैं कि ये देश बाबा अम्बेडकर का है, ये देश जवाहरलाल नेहरू का, ये देश गांधी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है। उन लोगों की सरासर बेइज्जती था और डेमोक्रेसी की हत्या था। जब डिटेन किया तब, उससे पहले हमें इस तरह स्वागत किया चंडीगढ़, मनाली, कारशा, ऐसा लग रहा था कि हम बारात लेके आ रहे हैं। लेकिन वही मैं चाह रही हूँ कि क्यों आप ऐसा क्या मांग रहे हैं? इतनी बड़ी मांग क्यों है? 6 शेड्यूल या अपना इंडिपेंडेंट राज? पहले भी तो इंडिपेंडेंट राज था ही आपका, आप तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, तो फिर इतना मुश्किल क्या था? और वहाँ आपको प्रोटेक्शन भी था 35A के तहत। वहाँ तब प्रोटेक्शन था, अब उन्हें खुल गया ना, क्योंकि जहाँ पर हमारे 40 किलोमीटर जो चरवाहे जहाँ रहते हैं वो ज़मीन कहते हैं कि सोलर उसमें सेक्शन हुआ है। कल वो बड़े अरबपतियों को मुंह क्या दिखाएंगे? इसी डर से इलेक्टोरल, अभी इसके बाद आने वाले 4 साल में फिर इलेक्टोरल बॉन्ड किससे मांगेंगे? अगर ये बड़े अरबपतियों को अगर ये भेजना चाहते हैं, अगर उनके बच्चों का शादी होगा तो इनविटेशन नहीं आएंगे उनको, इसीलिए। तो आप अडानी अंबानी दोनों को देख रहे हैं? हाँ, अडानी अंबानी को ये ज़मीन जब देंगे, अगर हमें 6 शेड्यूल देगा तो वो मुंह नहीं देख पाएंगे। रही बात आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत थैंकफुल है। ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल देखा है जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये चाइनीज़ एजेंट है वांगचुक जी। अगर वो चाइनीज़ एजेंट होता तो आज उसके हाथ में चाइनीज़ ब्रांड मोबाइल होता। वो चाइनीज़ मोबाइल तक यूज़ नहीं, आईफोन तक यूज़ नहीं करता है। आज वो चाइनीज़ एजेंट होता या कांग्रेसी एजेंट होता तो ये हमारे भारत के फौजियों के लिए इग्लू न बनाता।
आज ये सच में भारतीय ना होता तो ये चाइना बॉर्डर दिखाने के लिए, पश्मीना मार्च करने के लिए तैयार नहीं होता। ये सिर्फ लेकिन व्हाट्सएप, पश्मीना मार्च से भी बहुत डर गए, क्यों? और उस समय कहा कि आप चीन के एजेंट हैं। वहाँ करतूत निकलना था, जितना जमीनें मतलब चाइना ने अंडर किया होगा वो दिखाना था। और आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान लेकर इन्हें जो बुरा भला कहते हैं, उनको मैं बस सिर्फ 2 पंक्तियाँ कहूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे लोगों को हम वक्त नहीं देते हैं। फिर भी ये बताऊँगा कि चर्चे आम हो तो किस्से भी ज़रूर होते हैं, उंगलियाँ भी उन्हीं पे उठते हैं जो मशहूर होते हैं। मशहूर होते हैं। बहुत सही। तो आप शायर हैं? शायर तो नहीं हूँ, ट्राई करता हूँ, Try क्योंकि करते हैं। हम इंसान जो है, इंसान में कभी भी, इंसान में कोई भी गलती हो, गलत हो सकता है, क्योंकि एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा नहीं कहता हूँ कि मैं शायर हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इस प्रोटेस्ट में मतलब आंदोलन में बिल्कुल फुल दे रहा हूँ। मैं आपको बस यही कहूँगा कि मैं शायर नहीं हूँ, लिखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। करते हैं। क्या आपका प्रोफेशन है? आपकी उम्र भी बहुत कम है, तो क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है? कुछ नौकरी करते थे आप? उससे पहले हाँ, कुछ नौकरी जैसे क्राइसल फाउंडेशन में कर रहा था। हफ्ता ही हुआ था तो आंदोलन आया तो छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे उस नौकरी में मज़ा नहीं है जिस नौकरी तो मैं घर में बैठ के करेंगे। मेरे लद्दाख के बुजुर्ग जो हैं 800 किलोमीटर पैदल जाके हमें बचाने, हम जैसे यूथ को, तो मुझे उस नौकरी से बेहतर लगा इस प्रोटेस्ट में मैं रहूं या पाऊं में छाले एक निकालूं। बिल्कुल सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्या लद्दाख दूसरा मणिपुर है? मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लद्दाख प्रोटेस्ट में बैठा, सड़कों पर उतरा, यहाँ पहुंचा, लेकिन सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हम पिछले 5 साल से इसी प्रोटेस्ट में हैं। 5 साल से? हाँ, लेकिन फिर भी आप देखो, मैं मणिपुर से मतलब इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लद्दाखी इतने मतलब शांत स्वभाव के है, 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तक हम पत्थर नहीं उठाए। क्योंकि एज ए यूथ होने के नाते मैं समझता हूँ, और हमारे लीडर ऐसे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा होने नहीं देता। हम गांधी के राह पे हैं। आज हम पत्थर मारेंगे, किसको लगेंगे? किसी भारत की सेना को लगेंगे। वो सेना किसके? भारत के। तो अपने अपने पे मार रहे। इस तरह के प्रोटेस्ट पे हम बिलीव नहीं करते, और हमारे ज़मीर शोभा भी नहीं देता है कि इस तरह के नहीं, मैंने ये कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि हाँ, वहां पर भी वो सुन नहीं रहे। हाँ, सेम कोई डायलॉग वहां पर नहीं है, यहाँ पे भी कोई डायलॉग नहीं है। हाँ, सेम वही जो मणिपुर में हो रहा है और जो लद्दाख में हो रहा है वो सेम हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका आज अगर कोई भी इंसान होता तो हमारे पाँव के छाले देखकर उन्हें रहम आता। आज कोई इंसान के अंदर इंसानियत बचा होता किसी सरकार के, या मैं कह रहा हूँ, तो वो हमारे यहाँ 80 साल के थायराइड के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, डायबिटीज से, उनके घर में भी ऐसे बीमारी होंगे तो उनको कितना तकलीफ होता है। अगर उनको इंसानियत होता तो सच में आज यहाँ देखने आता। कब तक आप लोग बैठेंगे यहाँ? जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें गलती हमारे देश के लोगों का भी है। क्यों है? मैं इसको आपको पंक्तियों में सुना दूंगा कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं वो तो नेता बनकर BMW में घूमते हैं। ये हमारे भी गलती है, हमें भी अवेयर होना चाहिए। क्योंकि हम अगर अच्छे से पढ़े लिखे लोगों को इस तरह सरकार में या दूसरी जगह पे हम अगर भेजता तो आज डेमोक्रेसी का इस तरह अत्याचार ना होता। क्योंकि और सबसे एज ए यूथ होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल है ही नहीं 5 साल से। माँ बाप वहाँ बच्चों को लोन पे पढ़ाते हैं, तो वो माँ बाप कितने दुखी होंगे जब उनके बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बावजूद भी उन्हें नहीं मिल रहा है नौकरियाँ। पब्लिक सर्विस कमीशन बंद है, ब्यूरोक्रेट्स आके लद्दाख को चला रहा है। तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? 3-4 साल उन्हें मतलब लद्दाख को समझाने में या समझने में बीतर लेंगे। और सबसे मुझे डर यही है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में जिस तरह बच्चों का हालात है नशे की तरफ, हम उन्हें रोकना चाहते हैं। क्योंकि यूथ जो है एक कौम की रीढ़ की हड्डी होता है, हम अपने कौम की रीढ़ की हड्डी। ये बताएं कि लद्दाख में क्या हिंदू मुसलमान या बौद्ध मुसलमान ये डिवाइड मौजूद है? वो यहाँ आकर हमें एहसास हुआ। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ तवी नाम है, मैं नाम बता रहा हूँ, सोनम दुर्जे, लियाकत, मेहदी,
आपको लगता है मैं मुस्लिम हूँ, मेरे साथी बुद्धिस्ट है? वहाँ नहीं, यहाँ आकर उसी से तो मुझे हंसी आ रहा है कि यहाँ पर हिंदू ये वो आरएसएस। मुझे हम लोग लद्दाखी लोग इस पे बिलीव नहीं करते। लद्दाखी पहले हम लद्दाखी है, पहले हम लद्दाख होने का प्रूफ देता है, इसके बाद हमें कोई वो रिलीजन्स पे उतना वो नहीं है कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है। ऐसा डिवाइड नहीं है, ऐसा डिवाइड करना भी नहीं चाहिए। इंसान है नहीं वहाँ। नहीं, अगर होता तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता, आज मेरे साथ सोनम थोड़ी होता लियाकत के साथ। ऐसा वहाँ करता है जहाँ पर लोगों को काम नहीं होता है। और हंसी भी यही आता है कि जो लोग यही मतलब डिवाइड करता है, उनको उसी मजहब का कुछ पता नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं मुसलमान, उसको मुस्लिम का एक भी तालीम नहीं होता है। जिनको तालीम होता है ना, वो ऐसा नहीं करते। एक हिंदू बोलते हैं हम हिंदू, ये मतलब वो हिंदू, उसको हिंदू के ज्ञान अगर ठीक से पढ़ा होता ना। तो ये मूवमेंट एक कम्युनल हार्मनी का भी मूवमेंट है। बिल्कुल आप खुद देख रहे हैं, अगर कम्युनल हार्मनी नहीं होता तो आज यहाँ पर हर किसी के लिए दरवाजा खुला है। लेकिन ये बताइए कि दिल्ली में उस तरह का रिस्पांस, मीडिया ने तो पूरा ब्लैकआउट ही किया और बाकी बड़े पैमाने पर सपोर्ट भी उस तरह से नहीं आया, ऐसी इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी वजह यही है कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। मीडिया जो रिस्पांस दे रहे हैं वो मीडिया आ रहे, बाकी जो मीडिया नहीं आएंगे मुझे पता है वो उनको तो गोद में ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनको टीआरपी। देखो मैं उन्हीं मीडिया वालों को बताता हूँ कि हर चीज़ जो है ना, मतलब खुशी हर चीज़ वो सिर्फ पैसे से नहीं होता है। कल आपके घर में भी कोई पत्थर मारेंगे तब समझ आएंगे। आज उन्हें फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं, लेकिन ये सरासर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या है। कुछ मीडिया 1 घंटे 1.5 घंटे चर्चा वही कर रहा था कि एंटी नेशनल सोनम वांगचुक, उन्हें भी इंसानियत है तो अभी भी इंसानियत को जिंदा रखो। यही कहूँगा कि हौसला इतना है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब ज़िंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लोशे कोशिश भी ना करे ये भी तो गलत बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।